आपको भारत के उस रूप, उस भव्य स्वरूप से मिलवाते हैं जो आज का युवा अगर कहीं भूल भी रहा है तो युवाओं को अपनी संस्कृति और भारत के संगम के साथ जोड़ने के लिहाज से ये एक अहम कदम माना जाता है। तो आज जिस तरह इस बेपरवाह अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया और विश्व के बौद्ध समुदाय इन अवशेषों को विशेष सम्मान देते हैं। साथ ही ये आयोजन जो है वो देश के सांस्कृतिक और कूटनीतिक इतिहास के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण क्षण जो हमेशा यादगार रहेगा, क्योंकि जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं, बौद्धिक शिक्षाओं का जिक्र किया जाता है जिसमें निहित शांति, करुणा और ज्ञान है, जहां सार्वभौमिक जो मूल्य हैं उन्हें बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी कहीं ना कहीं शक्ति मिलती हुई नजर आती है, क्योंकि इसी भाव के साथ भारत लगातार आगे बढ़ता हुआ, जिस विश्व गुरु का जिक्र हम करते हैं, और भारत हमेशा से शांति का वाहक, शांति के संदेश के साथ आगे बढ़ता हुआ, और यही बौद्धिक शिक्षा का सबसे बड़ा मूल मंत्र माना गया है। तो 19वीं शताब्दी में खोजे गए बेपरवाह अवशेषों को शाक्य वंश द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था और आज इन अवशेषों से संबंधित महत्वपूर्ण प्राचीन वस्तुओं का जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, तो ये इतिहास और संस्कृति के लिहाज से एक स्वर्णिम अध्याय, एक ना भूलने वाला गौरवशाली पल, जब हम बुद्ध के इन बेपरवाह से जुड़े हुए जो अवशेष हैं उनको हम भारत लाए, संरक्षित किया, संग्रहित किया, संजोया, और आज वो प्रदर्शनी के रूप में उसका अवलोकन किया गया है। और ये जब जनमानस के लिए जैसे खोला जाएगा तो कैसे बौद्धिक कला का प्रदर्शन है, बौद्ध वचनों का, बौद्ध आध्यात्म का, इसमें एक अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने इस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का वो अवलोकन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, देख पा रहे हैं, क्योंकि ये भारत के, जब हम इतिहास की बात करते हैं और भारत का इतिहास जो है उसकी पाचन शक्ति अपार है।